चंद्र ठाकुर किस खेत का मूली है जी? हमारे लोग उसके पास जाएंगे? अब हम देवेश चंद्र ठाकुर के काम के भरोसे जिंदगी जीते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। कब से देवेश चंद्र ठाकुर जी काम करने लगे? ये देवेश चंद्र ठाकुर किस खेत के मूली है जो कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे? हमारा अदना कुत्ता भी उसके दरवाजे पर पेशाब करने वाला नहीं है। मतलब खुला ऐलान कर रहे हैं सत्येंद्र यादव। बिल्कुल, मैंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि के दरवाजा जनता को जाना ही नहीं चाहिए। पैरवी करेंगे, बड़का औकात हो गया है उनको। आजकल बूढ़े लोग संटिया गए। यादव, कोयरी और मुसलमान, आइए आपको हम नाश्ता कराएंगे, चाय पिलाएंगे, लेकिन आपका हम काम नहीं करेंगे। ये बोल रहे हैं सीतामढ़ी के जो है जदयू के सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर। उनका कहना है कि यादव, मुसलमान और कोयरी जो है हमको वोट नहीं दिया है तो हम उनका काम जो है नहीं करेंगे। अभी हमारे साथ जो है मांझी के विधायक हैं सत्येंद्र यादव जी हैं कि क्या एक सांसद को जो है इस तरह का बात जो है शोभा देता है क्या? काफ़ी अफसोसजनक बात है कि नवनिर्वाचित सांसद जो एक जिम्मेवारपूर्ण पद पर है और बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इस तरह के बयान की कल्पना करना हम कल्पना कर ही नहीं सकते थे। एक वो जो है प्रतिनिधि हैं, उनको जो है सारे समाज के लोग उनको वोट दिए हैं, लेकिन उनको ये कह देना, एक नया सांसद अभी बने और कह देना कि यादव, मुसलमान और कोयरी जो है हमको वोट दिया ही नहीं है, उनका हम काम नहीं करेंगे, आइए नाश्ता कराएंगे, चाय पिलाएंगे। देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी समाजवादी कम भाजपाई ज़्यादा लगते हैं और भाजपाई मानसिकता वाले लोग हैं सामंती और सांप्रदायिक होते हैं। तो उन्होंने इस तरह की बात कही है तो उनकी मानसिकता का ये प्रमाण है। और वो जिनके साथ रहते हैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, तो जो नीतीश कुमार जी करते हैं वही बात तो देवेश चंद्र ठाकुर जी बोल रहे हैं। आप पिछले 20 साल के राजनीति के इतिहास पर ध्यान दीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि 2005 में जब नीतीश कुमार जी बिहार के सीएम बनते हैं, जो जातियां वोट नहीं देती है, दलित को जब महादलित बनाते हैं तो उसमें दो जातियों को वो छांट देते हैं, चमार और जिसको रविदास बोलते हैं, दुसाद जिनको पासवान बोलते हैं। ये दोनों जातियों को माननीय मुख्यमंत्री जो है महादलित के दर्जा शुरुआती दौर में नहीं देते हैं, क्योंकि ये दोनों जातियां उनको वोट नहीं देती थी। तो वोट लेने के चलते बदले के क्रम में उनको जो महादलित का जो अधिकार था उनको शुरुआती दौर में उन्होंने वंचित कर दिया। उसी प्रकार जब पिछड़ा से अति पिछड़ा वो बना रहे थे तो मधेसिया बनिया जो लोग थे, तेली थे और कई जो लोग थे जाति के लोग थे, उनको उन्होंने अति पिछड़ा के दर्जा में नहीं दिया। बाद में उन लोगों ने चूंकि इसलिए नहीं दिया कि वो लोग उनके वोटर नहीं थे। और बाद के दिनों में आपने देखा कि नीतीश कुमार जी जो जाति के लोग जो वोट नहीं दिए उनको जातिगत आधार पर उनकी सरकार टॉर्चर करती रही, उनके संपत्ति पर बुलडोजर चलाने के काम किया। तो नीतीश कुमार जी जो ट्रेनिंग दिए हैं अपने कुनबे को, वो कुनबे के लोगों में देवेश चंद्र ठाकुर उनके सर्वोपरि थे, तभी तो वो विधान परिषद के अध्यक्ष बना के रखे थे। तो नीतीश कुमार जी पहले से जातीय आधार पर पर्सनैलिटी करते रहे हैं, जातियों के आधार पर जो है विभेदीकरण का काम वो करते रहे हैं और उसके आधार पर प्रशासनिक काम भी होते रहे हैं। आप देख लीजिएगा, जब ब्यूरोक्रेट्स के नियुक्ति होती है तो जो जाति के लोग वोट नहीं देते हैं उनको संटिंग पर रख देते हैं। थानेदार बनाना है तो थानेदार उन्हीं को बनाएंगे जो उनको वोट देगा, कलेक्टर उन्हीं को बनाएंगे, एसपी उन्हीं को बनाएंगे, बीडीओ उन्हीं को बनाएंगे, सीओ उन्हीं को बनाएंगे। तो नीतीश कुमार जी जो है बिहार के अंदर
जाति पर आधारित भेदभाव को जो है पुनर्स्थापित किया और उसके आधार पर जो है जातियों को भेदभाव का शिकार होना पड़ा। तो अभी तो बिहार के अंदर वोट हुआ है, यादव मुसलमान जिनको वोट देते हैं, चमार जिनको वोट देते हैं, लेकिन एक कुशवाहा लोगों ने अगर वोट दे दिया इंडिया गठबंधन को, तो आजकल नीतीश के कुनबे में आग लग गई है। उनका लौ कुछ गठबंधन का जो है उस लपेटे में आ गया है, तो उनके कुनबे में बहुत बौखलाहट है और इसी बौखलाहट का परिणाम है कि देवेश चंद्र ठाकुर जैसा व्यक्ति आज इन जातियों को टारगेट करके कहता है कि नाश्ता कराएंगे, काम नहीं करेंगे। तो मैं एक बात बता देना चाहूँ देवेश चंद्र जी और के कुनबे के लोगों को कि हिंदुस्तान एक लोकतांत्रिक देश है। बड़े बड़े का अहंकार को चकनाचूर हिंदुस्तान के अवाम ने किया है। देवेश चंद्र ठाकुर जी, हमारा कुत्ता भी आपके दरवाजे पर पेशाब करने नहीं जाएगा। काम आपसे कौन कहेगा? काम तो हम इतने सक्षम है, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अकलियत के लोग, अगड़ी जाति के गरीब लोग भी, जिनको देवेश चंद्र ठाकुर के दरवाजे जाने की जरूरत नहीं है। हमारा संविधान प्रशासनिक ढांचा का स्वरूप तय किया है। तो कहाँ जाएंगे? वहाँ के जो है यादव समाज, मुस्लिम समाज और कोयरी समाज फिर कहाँ जाएंगे अगर देवेश चंद्र ठाकुर? उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। हाँ। वो जाएंगे कार्यपालिका के पास। हाँ। जो कार्यपालिका का हैंडलिंग करते हैं कलेक्टर साहब, बीडीओ साहब, एसपी साहब। अगर हमारी जनता का काम वो नहीं करते हैं तो उनको नाथने का काम सदन के अंदर सत्येंद्र यादव करेगा। अकलियत, पिछड़ा, दलित, जो अमन पसंद, विकास पसंद जो प्रतिनिधि है, वो ब्यूरोक्रेसी का नाथने का काम करेगा। देवेश चंद्र ठाकुर किस खेत का मूली है जी? हमारे लोग उसके पास जाएंगे? हमारा लोग एक से एक राजनेता पैदा किया, एक से एक ब्यूरोक्रेट पैदा किया, एक से जस्टिस पैदा किया, साइंटिस्ट पैदा किया, इंजीनियर्स पैदा किया, प्रोफेसर पैदा किया, स्कॉलर पैदा किया। अब हम देवेश चंद्र ठाकुर के काम के भरोसे जिंदगी जीते हैं। एक बात जान लीजिए, देवेश चंद्र ठाकुर जी और उनके मानसिकता को सपोर्ट करने वाले एक जनप्रतिनिधि के काम है लॉ मेकिंग करना। और ये क्या बोल रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी? देवेश चंद्र ठाकुर जी कह रहे हैं कि हम काम नहीं करेंगे। कब से देवेश चंद्र ठाकुर जी काम करने लगे? काम तो हमारी कार्यपालिका करती है और कार्यपालिका पर हमारी व्यवस्थापिका का नियंत्रण होता है। हम जो कानून बनाते हैं उस कानून के मुताबिक कार्यपालिका आचरण नहीं करती है तो हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, न्यायालय उन्हें नियंत्रित करता है। ये देवेश चंद्र ठाकुर किस खित के मूल्य है जो कह रहा है कि हम काम नहीं करेंगे? हमारे लोग की तो बात छोड़ दीजिए, हमारा अदना कुत्ता भी उसके दरवाजे पर पेशाब करने वाला नहीं है। तो खुला ऐलान कर रहे हैं सत्येंद्र यादव। बिल्कुल, मैंने कहा कि ऐसे जनप्रतिनिधि के दरवाजा जनता को जाना ही नहीं चाहिए। और उस जनप्रतिनिधि के बारे में अगर भ्रम किसी को है तो मैं तो कहा, मैं एमएलए हूं। एमएलए और एमपी के काम सदन के अंदर लॉ मेकिंग करना है। प्रश्न काल के अंदर अल्पसूचित प्रश्न से, शून्य काल से, याचिका से, ध्यानकर्षण से, दूसरे जो तरीके बताए गए हैं संसदीय, उस तरीके के माध्यम से हम कार्यपालिका पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। कार्यपालिका अगर कोई गुनाह करती है, जब हम सक्षम नहीं रहते हैं तो बनाए गए नियमों को कोर्ट के अंदर चैलेंज करते हैं। वो क्या बोल रहे हैं जो पैरवी करेंगे? बड़का औकात हो गया है उनको। आजकल बूढ़े लोग संठिया गए। देखिए, हमारे साथ मांझी विधायक सत्येंद्र यादव थे। इनसे हमने बात करने का कोशिश किया कि क्या एक जनप्रतिनिधि को जो है इस तरह का बात जो है शोभा देता है क्या? जाति पर टिप्पणी जो है उनका अधिकार दिया गया है क्या? तो सत्येंद्र यादव जो है काफ़ी नाराज़ दिखे और